बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हामीम ला युनसरून, यह दुश्मन की तबाही का अमल है। जो दुश्मन आपको तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, जो दुश्मन आपको परेशान करना चाहता है, चाहे वो अपनी जुबान से, चाहे वो आप पर इल्ज़ाम तराशी करता है, चाहे वो आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करता है, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करता है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाता है, या फिर वो जादू तावीज़ात जिन्नात इस तरह के मामलात से, शैतानी तावीज़ात से आपका दोस्त बन के, आपका रिश्तेदार बन के, आपका करीबी बन के, आपके किसी भी मामले के अंदर आपके बच्चों से दुश्मनी करता है, आपके शोहर से करता है, कोई भी है, किसी भी तरीके का कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर दुश्मन है, तो ऐसे दुश्मनों से निजात के लिए और मुकम्मल हिफाजत के लिए मैं आपको खास अमल और खास वजीफा अर्ज करने जा रहा हूं। तवज्जो से आपने समात फरमाना है। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपने जो है समझना है अमल को। तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि इस अमल के लिए आपने रजत से कैसे बचना है। एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि रजत किसे कहा जाता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफी वजाहत के साथ पिछली वीडियोस में वजाबात कर चुका हूं। ठीक है जी। और रजत के ऊपर मैं तकरीबन 2 साल से बात कर रहा हूं अपनी हर वीडियोस के अंदर, और कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर इशारतन हर वीडियो में कोई ना कोई बात करूं। रजत यहां से शुरू होती है, जब आप अमल के लिए, वजीफे के लिए बैठते हैं, तो आप सबसे पहले उस अमल को जब करते हैं तो आप उस अमल की नजाकत से वाकिफ नहीं होते। तो जब आप अमल को करना शुरू करते हैं तो अमल होता है नूरानी और कुरानी। अब वहां पर आप जैसे ही गलती करते हैं तो आपकी गलतियों से परेशान होकर, तंग आकर वहां से रूहानी ताकतें चली जाती हैं। आपके हिसार अगर आपने नहीं लगाया तो फिर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हिसार लगाया है तो वो हिसार जैसे ही टूटता है तो उसके बाद आपकी गलती की वजह से तो वो शैतानी ताकतें वहां पे दाखिल होती हैं। तो होता यह है, आसान लफ्जों में होता यह है कि आप जब अमल के लिए शुरू करते हैं अमल को, तो आप अपनी तरफ से नूरी इल्म कर रहे हैं, कुरानी अमल कर रहे हैं, जबकि उस अमल से, क्योंकि आप अक्सर नापाकी की हालत में इजाजत मिल जाती है, इजाजत देने वाले कहते हैं नापाकी में भी कर ले, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो क्यों देते हैं, इतना जुल्म क्यों करते हैं। नापाकी में जैसे ही आप कोई भी अमल कुरानी करते हैं, नूरानी करते हैं, रूहानी करते हैं बतौर वजीफा या चिल्ला, तो असल वो फिर होता यह है कि वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहां पर शैतानी ताकतें आ जाती है, उनको ताकत मिलती है, तो वो आपके मामलात के अंदर दखल अंदाजी करती है। अक्सर खवातीन को रहम करना चाहिए, वो वजीफे के लिए मुसलसल वजाइफ की दुनिया के अंदर रहती है, सुबह दोपहर शाम के वजाइफ करती है, उनको पता ही नहीं कि अमल करना कैसे है, इसके कवानीन क्या है। तो बस उनको एक लालच होती है, इर्स होती है, चाहे वो दौलत के लिए, चाहे वो रिज़्क के लिए, चाहे वो दुश्मन के लिए, किसी भी मामले के लिए वो अमल करे, और उनको ये होता है कि एक रात में अमल करूं और सुबह मुझे 110% रिजल्ट मिल जाए। मिलते भी है रिजल्ट, वो होता ये है कि फिर उनको रहम नहीं होता कि भाई मेरे छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, वो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात अगर कहीं गलती कर दी तो रूहानी ताकतें चलेगी, शैतानी ताकतें आ गई तो सबसे पहले हमला करेंगी आपकी औलाद के ऊपर, आपके शोहर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपकी जिंदगी के मामलात के ऊपर। खुलासा कलाम यह है कि आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। तो ये इसको रजत कहा जाता है, यानी कि जहां पे आप गलती करते हैं, वजाइफ करने में कोई हर्ज नहीं है। आप देखें आमिलीन जो बुजुर्ग गुजरे हैं, वो तो फरमाते हैं कि जिंदगी के अंदर एक ही अमल काफी है, बंदे को काम लेने का अगर तरीका आता हो। तो हम तो कहते हैं सुबह और दोपहर और शाम और, तो लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर हम जिन्नात और मुअक्कलात को हाजिर करते हैं। याद रखिएगा, जब जैसे ही कोई एक अमल की वजह से जब आप अमल वजीफा करते हैं, जैसे ये अल्लाह समद का मैं आपको अमल देने जा रहा हूं, हामीम ला युनसरून के साथ ना पूरी एक तरतीब है, तो ये इसमें जलाली भी है और अमले जलाली भी है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि इसके जो मुअक्कलात है, जो इसकी रहमत के फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, वो 4 है। फिर नीचे जो उनसे है उसके मातहत 70 मुअक्कलात है, सरदारान, फिर नीचे 70 इस तरह फिर 70,000, एक लंबी फौज है, पूरी रूहानी ताकत पावर है। अब याद रखिए कि जैसे ही एक रूहानी पावर आती है ना, मसलन एक रूहानी ताकत वाला जिन आता है, तो उसके मुखालिफ जो उनसे 10 जिन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है डबल तादाद के अंदर शैतानी जिन्नात मुअक्कलात अमल जहां पे आप कर रहे होते हैं वहां पे बाहर खड़े होते हैं। तो वहां पे जैसे ही आप गलती करते हैं, वो आपके बच्चों पे, घर पे, समझ आ रही है ना। यानी कि आप जब ये लफ्ज बोलते हैं ना कि मैं वजाइफ करता हूं बहुत ज्यादा, और जैसे ही मैं वजीफा करता हूं, कोई भी वजीफा या अमल करता हूं या करती हूं, तो होता यह है कि मेरे एक अमल के बाद जो है मेरे बहुत सारे काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो बिगड़ते इसी वजह से ही है। तो आपने दोस्ती की है शैतानी जिन्नात से, मुअक्कलात से, तो इसे ही आसान लफ्जों में रजत कहा जाता है। तो इसकी जितनी गहराई मैंने बयान की है,
ठीक है, किसी और ने भी की हो तो की हो, बहरहाल मैंने ईमानदारी से काम किया। मैं कोशिश करता हूं कि अपने सुनने वालों को बड़ा तसल्ली से ना अमल बताऊं। पहली बात तो यह है कि जिस बहन या भाई ने इस अमल को करना है वो किसी किस्म का गोश्त नहीं खा सकते। सदका लाजमी देना अमल को करने से पहले, और बदबूदार चीजों से आपने मुकम्मल परहेज करना है, और सूदक से परहेज करना है। सूदक किसे कहा जाता है, ये आप किसी घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ ले, वो आपको बता देंगे। अगर मैं इस पे वजाहत करूंगा बात और ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब करना है आपने आसार। अब समझिएगा आसार आपने कैसे करना है। आपने अपने बच्चों का भी करना है, अपने शोहर का, घर वालों का। बिल्कुल आसार आसार है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के ये शहादत वाली उंगली पे दम करके राइट साइड से, दाई साइड से शुरू करना है और बाई साइड पे आके आपने खत्म करना है। ये आपका आसार है। तसव्वुर में आप अपने बेटों का, बच्चों का, बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शोहर दूसरे मुल्क में, कोई मसला नहीं है, आप उनका आसार कर सकते हैं कहीं भी। आसार खोलने की जरूरत नहीं होती, आसार लगाने की जरूरत होती है। आप आसार में रहे सारी जिंदगी, आप आसार में रहे तो और क्या चाहिए आपको। जब आप नापाकी में जाएंगे आपका ऑटोमेटिक आसार टूट जाएगा, पलीती में जाएंगे। अब यहां पे ये है सर कि आपने आसार में रहना है। ठीक है, अमल को करने से पहले आपने अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, घर का कैसे आसार लगाना इशारा तन मैंने बता दी है। तफसील के साथ मैंने जो इससे पीछे वीडियोस अपलोड किए उसके अंदर मैंने बड़ी वजाहत के साथ कि बच्चों का कैसे लगाना है, बुजुर्गों का, ये सारे मैंने अलग-अलग सारी चीजें खोल के बयान की। कोशिश किया करें आप वीडियो पूरी देखा करें। तो अब आपने क्या करना सर, ये अमल है 3 रात का। इस अमल को आपने जो सा कोशिश करना है कि आपने 3 रात से ज्यादा नहीं करना। अब 3 रात से ज्यादा आप करते हैं तो चिल्ले की शक्ल इख्तियार हो जाता है। वजीफा और चिल्ला और तलावत ये तीनों नाजुक मराहिल है। याद रखिएगा तलावत को मुसलसल करने से सवाब मिलता है, जन्नत में दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह राजी होता है, नेकियां बढ़ती हैं, गुनाह कम होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक ही सूरत मुबारक को मुसलसल करते हैं तो वो वजीफे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आप वजीफे में जाते हैं तो फिर वहां पे जिन्नात, मुअक्कलात, रूहानी ताकतों की आमद होती है। इसी तरह जैसे ही आप वजीफे में दाखिल होते हैं वहां पे अब नियत का दारो मदार है। अब आपके ऊपर है कि आपने नियत इसकी चिल्ले की करनी है कि वजीफे की करनी है। जो चिल्ले की नियत ये होती है कि आपने जिन्नात, मुअक्कलात को हाजिर करना होता है और उनको अपने ताबे करना होता है, कस्में वगैरह दे के। और वजीफे में ये होता है कि आपने जो रूहानी ताकतें उनसे अपना काम लेना होता है। ये तीनों चीजें मैंने, यानी कि कह लीजिए कि 3-4 घंटों की गुफ्तगू मैंने ना 30-40 सेकंड में बयान कर दी है। अकलमंदा चाहिए इशारा काफी है। अगर तो समझ नहीं आई पीछे जाए, वापस करें वीडियो, दोबारा सुने, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे समुद्र को कूजे में बंद किया है। अब आगे सर आपने क्या करना है कि आपने सूदक से परहेज करना है, गोश्त नहीं खाना, सदका देना। अमल को शुरू करने से पहले बदबूदार चीज से आपने परहेज करना और किसी ऐसी जगह पे बैठ के अमल नहीं करना जो नापाक हो, पलीत हो। ठीक है, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप घर की फैमिली के अंदर बैठ के भी अमल कर सकते हैं, घर में भी। हसारा आपने अपना लाजमी करना है। ठीक है, वो दुरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़ के इशार करें, अपना भी, अपने शोर का, अपने बच्चों का भी। अब आपने क्या करना है जी, आपने अमल के लिए बैठ जाना है और आपने पढ़ना है अल्लाहु समद या जलीलु हामीम ला युनसरून। 1 मरतबा अल्लाहु समद या जलीलु हामीम ला युनसरून 2 मरतबा। इस तरह आपने 3300 मरतबा इसको पढ़ना है। ठीक है, 3300 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपने जो है नियत करनी है, क्योंकि हामीम के भी वहां पर मुक्कलात मौजूद है, ला युनसरून के भी, या जलीलू के भी, अल्लाह समद के भी। अब इसकी तादाद क्या है, ये तो करोड़ों में चली जाएगी ना, जिन्नात की, मुक्कलात की और फरिश्तों की। अब वहां पर रूहानी ताकतें सारी मौजूद है। हसार के अंदर आप है, हसार से बाहर शैतानी ताकतें हैं। तो अब यहां पे ये है कि आपने वो जो रूहानी ताकतें उनसे मतलब उनको मुखातिब करके आपने कहना है, मतलब आप तो अपने मकसद में बैठे, आपने पढ़ाई मुकम्मल की और आपने कहना है कि इस वक्त जो अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी ताकतें मौजूद है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ मेरा फला बिन फला जो दुश्मन है उसके लिए इस मामले को मेरे साथ जो है वो मदद की जाए। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ कि उसकी जो भी है, मतलब आप उसको चाहते हैं कि उसने मुझे बर्बाद करना चाहे तो मैं चाहता हूँ कि वो बर्बाद हो, मतलब जो भी आप चाहते हैं कि दुश्मन जो है उसकी जुबाबंदी हो, ये हो, वो हो, जो भी आपका, वो आपने आगे नियत करनी है इतनी आवाज में कि आपके कानों तक आवाज आए, मौजूदा मुक्कलात को बाखबर हो और वो जाए, वो अपनी ड्यूटी पर अपना काम करे। अब यहाँ पे आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने अपने वजूद के अंदर बाहर का आसार लाजमी लगाना ताकि आपको शैतानी ताकतें तकलीफ में ना पहुंचाए। आपने क्या करना है कि वही 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम जो आपने इब्तिदा में आसार के लिए पढ़ा था उसको आपने पानी का एक गिलास लेना, उस पर दम करना है, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के वो पानी आपने थोड़ा सा सर पे डालना। सर पहला कतरा जब सर पे जाएगा और चेहरे पे आएगा ना,
और इस तरह चेहरे पे। आपको जिंदगी में इतना सुकून कभी मिला हो तो फिर मुझे बताइएगा, इतना सुकून मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त आप भरपूर ताकत में होंगे, भरपूर, क्योंकि वो आपको अमल की ताकत भी मिली होगी और इस आसार की भी। फिर वो आपने पानी पीना है, पानी पीने के बाद अमल आपका मुकम्मल हो गया। आखिर में इस पूरे वजीफे की जान जो हासिल कलाम गुफ्तगू है, जिसको कहा जाता है कि पूरे अमल की जान है, वो ये है कि अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी है, भगा भगा के देखी है, तो आपको कोई इजाजत नहीं। रूहानी इजाजत पूरी उसको है, दिल से इजाजत उसको है जो पूरी वीडियो एक सेकंड भी जिसने स्किप नहीं किया। अगर आपने स्किप करके देखा तो वापस जाए, पूरी वीडियो देखे। रूहानी इजाजत उसको है जो पूरी वीडियो तसल्ली से देखेगा बगैर स्किप किए और वीडियो को लाइक करेगा। इंशाल्लाह उसको कामयाबी भी मिलेगी अमल में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बात की पूरी समझ आएगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।